जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम सरकार की। जय बालाजी महाराज की। आप लोगों का फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? इसके पहले मैंने सुंदरकांड का भाग 10 आप लोग के सामने प्रस्तुत किया था। अब मैं यहाँ 11वां भाग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बस अब थोड़ा सा बचा है सुंदरकांड में। 4 दोहा हमारा आज सुंदरकांड समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं आरती संग्रह का बहुत सारी आरती हैं वो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बड़ाई, रिपु बल बुद्धि था है मैं पाई। निश्चर ही डरपोक विभीषण के वचन को सत्य मान कर वे समुद्र से मचल रहे हैं। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की थाह पाली है। सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनी खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय बिचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसके लिए संसार में विजय और विभूति कहाँ। रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने अवसर जानकर लक्ष्मण द्वारा दी गई पत्रिका निकाली। रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाए जुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे पढ़वा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर उसे पढ़ाने लगा। प्रभु की कृपा भाई सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। बात न मान ही रिझाई सठ, जाने घालिस कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। प्रभु की कृपा भाई सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों में से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बच सकता है। की तजमान अनुज इय प्रभु पद पंकज वृंग। हो ही कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। प्रभु की कृपा बाई सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। या तो अपमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों को भ्रमण मत बन जा, अथवा श्री रामचंद्र जी की बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। सुनत सुभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बागा बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण भयभीत हो गया, परंतु ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी डिंग मारता ढांकता है। कह सुखनाथ सत्य समय बानी, समुझे छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमान स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए तथा क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर मत कीजिए।
और बैर को त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करे राऊ। मिलत कृपा तुम्हें पर प्रभु करही, उर अपराध न एकहूँ धरही। श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं और उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। मिलते ही वे आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोरे प्रभु कीजे। जब ते कहा देन बैदेही, जनन प्रहार कीन सट देही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, मेरा इतना कहना मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसे लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। वहाँ भी इस पर विभीषण की भांति रावण के चरणों में सिर नवाकर वहीं चल दिया जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति प्राप्त की। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कौ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह एक ज्ञानी मुनि था, परंतु अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपना आश्रम को चला गया। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। प्रभु की कृपा बाई सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। इधर 3 दिन बीत गया, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं सुनता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोधित होकर बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सौंपो बारिधि बिसिक कृशानु। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से इस समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, कंजूसे से उदारता का उपदेश नहीं होता है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधित सम कामी ही हरि कथा, ऊपर बीज बये फल जथा। ममता से फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी व्यक्ति से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बातें और कामी से भगवान की कथा का वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर भूमि में बीज बोने से होता, अर्थात यह सब व्यर्थ जाता है। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधन्यो प्रभु बिल की कराला, उठ उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाए। लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने अचानक अग्निबाण का संघान किया, जिससे समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला धधक उठी। मकर उरग जस गण अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थारे भरे मणि गण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जीवों को जलते देख समुद्र सोने के थाल में अनेक रत्नों को भर तथा अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में तुरंत प्रकट हो गया। प्रभु की कृपा भाई सब काजू, जन्म
कोटि नह पई कदरी फरहि, कोटि नह पई कदरी फरहि, कोटि जतन कौ सींच, बिनय न मान खगेश सुनु, डांटहि पै नौ नीच। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। काकड़ भिसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सोचे पर केला तो काटने पर ही मिलता है। इसी प्रकार नीच व्यक्ति विनम्रता से नहीं, ममता व डांटने पर ही रास्ते पर आता है। समय सिंधु गई पद प्रभु के रे, क्षमुनाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये सब तो स्वभाव से ही जड़ है, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्ट हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयुष जय कह जस अहि, सोते ही भांति रहे सुख लही। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों में यही लिखा है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार रहने में सुख प्राप्त करता है। प्रभु भल की ने मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गवारे शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना की अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी तो आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब दंड के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप मैर चाब सुखाई, उत्तरी ही कटुक न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सुबेगी जो तुम्हें सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, तथापि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो इच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। सुनत विनीत भजन अति, कह कृपाल मुस्काय। जय विधि उतरे कपि कटकु, तात सुख उपाय। समुद्र के ऐसे अत्यंत विनीत वचन सुनकर श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वही उपाय बताइए। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। इस पर समुद्र बोला, हे नाथ, नील और नल दो बानर हैं, बानर भाई हैं दोनों। उन्होंने बचपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने पर भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुण्य उर धरि प्रभु प्रभुताई, करियों भले अनुमान सहाई। यह विधिनाथ पयोधि बधाई, जय सुजय सुलोक तिहि गाई। मैं भी आपकी प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार आपकी सहायता करूँगा। हे नाथ, समुद्र को इस प्रकार बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उत्तर तट बासी, हतौ नाथ खल नर अरुघा राशि। सुनि कृपाल सागर पन मन मीरा, तुरत हरि राम रन धीरा। इस बाढ़ से मेरे उत्तर तटवासी दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर अपनी बाढ़ के उन दुष्टों को बंध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निध भयो सुखारी। सकल चरित गई प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पयोधि सिधावा। राम जी का बल और पौरुष देखकर समुद्र
प्रसन्न होकर सूख गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर उनके चरणों को की वंदना करके चला गया। यहाँ पे मैं छंद पढ़ने जा रही हूँ, आप लोग ज़रूर इसका आनंद लीजिए। जय श्री राम। निज भवन गवन उशिंद्री श्री रघुपति यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना, सुनत संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। तुलसीदास ने इसे अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और दुख का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भो सिंधु बिना जल जान। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इस सुंदर आदर सहित सुनेंगे वो बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। यहाँ पर हमारा सुंदर कांड समाप्त होता है। आप लोग को कैसा लगा? आप लोग हमारे सनातनी भाई बहन सुंदर कांड को आगे ज़रूर बढ़ाएं हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। सुंदरकांड, रामचरितमानस, रामायण को हमारे आगे बढ़ाएं। देखते हैं कितनी सनातनी हमारे भाई बहन हैं जो इस सुंदरकांड को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं। बस आप लोगों से इतना अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, कृपया करके आगे बढ़ाएं। और जब भी कोई भी भाई बहन वीडियो को देखें, आप लोगों को श्री रामचंद्र जी की कसम है, जय श्री राम लिखना ना भूलें, जय श्री राम लिखना ना भूलें। इसमें आपका पाप ही कटने वाला है, कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए ज़ोर से नारा लगाइए, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय बालाजी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।